हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम अकाउंट्स के +2 क्लास की अकाउंट्स के चैप्टर 3 में गुडविल कर रहे थे। गुडविल की थ्योरी जो है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम गुडविल इवैल्यूएट करने के जो हैं कुछ मेथड्स को सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने गुडविल की थ्योरी में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल की थी, फैक्टर्स फैक्टिंग किया था और जो है हमने टाइप्स ऑफ गुडविल जो है की थी। अब गुडविल को इवैल्यूएट करने के कुछ मेथड्स होते हैं जो कि 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइज्ड मेथड। आज की इस वीडियो में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो है हम गुडविल को वैल्यूएट कैसे करते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड्स को भी आगे 2 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की इस वीडियो में हम जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स से आप गुडविल को कैसे वैल्यूएट करते हैं। सिंपल एवरेज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि आपने गुडविल को कितने सालों की गुडविल को परचेज किया है और प्रॉफिट्स जो हैं आपके कितने सालों के हैं। जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो आपके जो है पिछले पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके नॉर्मल प्रॉफिट्स से नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके जो है आपके एवरेज प्रॉफिट्स या फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं। अब इसके लिए 2 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज असर्टेन द एवरेज प्रॉफिट एज फॉलो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स। अब पास्ट फ्यू ईयर्स का मतलब पिछले सालों के आपने इसमें प्रॉफिट्स लेने हैं। वो आपके जो हैं 5 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 4 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 3 ईयर्स के भी या फिर 2 ईयर्स के भी। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स। आपने सभी जो है पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट और लॉस को जो है यहाँ पर लेना है और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना है। जब आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे या एवरेज प्रॉफिट्स आपके आ जाएंगे तो स्टेप 2 में आपने एवरेज प्रॉफिट को जो है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। यानी कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते समय वैल्यूएशन गुडविल डिटरमाइन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जो कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी की होती हैं। जब आप नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस साल लॉस है। अगर लॉस है तो उसको माइनस करना पड़ेगा और यदि आपको कोई जो है एडजस्टमेंट दी है तो उसको भी आपने एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो है पास्ट ईयर्स के उसको लिख लेना है। उसके बाद यदि उस ईयर से रिलेटेड कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस मीन्स लॉस बाय फायर, यानी कि जो अचानक से ही कोई हानि हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है या फिर अचानक से, जैसे कि आपको पता है कि भी आग जो है, आग लगना कोई वो तो है नहीं कि हमें पहले से ही निश्चित होता है, तो ये अचानक से अगर हो जाती है, इससे कोई लॉस होता है उसको ऐड कर देना है। या फिर अचानक से कोई चोरी हो गई आपके बिजनेस में, कंपनी में, या फिर जो है आपने कोई फिक्स एसेट्स को सेल किया था, उस पर आपको जो लॉस हुआ उसको आपने जो है प्रॉफिट्स में ऐड कर देना है। और सेकंड जो है आपके पास एबनॉर्मल गेन्स को एडजस्टमेंट को आपने इसमें से माइनस कर देना है। अब एबनॉर्मल गेन्स कौन से होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट सेल्स ऑन द फिक्स एसेट्स। अगर आप कोई फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं उस पर जो भी प्रॉफिट होता है उसको आप बोल देते हैं एबनॉर्मल गेन। या फिर नॉन रेकरिंग इनकम, जहां अगर आपको किसी इनकम को जो है होने की उम्मीद नहीं थी और वो आपको अचानक से हो जाती है, उसको आप बोल देते हैं नॉन रेकरिंग इनकम, जो कि इसमें से माइनस की जाती है। अब स्टूडेंट्स, इसके बेस से जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक गुडविल
वैल्यूएट करने का। क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 5 इयर्स। प्रीसीडिंग 5 इयर्स का मतलब है कि आपके पास्ट के 5 इयर्स, यहाँ पे पास्ट के 5 इयर्स के आपको प्रॉफिट दिए गए हैं। जो कि परचेजिंग ईयर है गुडविल की वो है 3 इयर्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो आपके पास देखो 2017-18, 2016-17, 15-16, 2014-15, 2013 एंड 14 के आपको क्या दिए गए हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉस दिए गए हैं। 2014 एंड 15 में आपको जो है क्या दिया गया है, दैट इज द लॉस, जो कि आपने सभी प्रॉफिट्स में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब हम कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स के बेस पे ही आपके क्या निकलेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स निकलेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स में सबसे पहले हमने, क्योंकि देखो यहाँ पे बैकवर्ड्स आपको जो है ईयर्स दिए हुए हैं जिनके प्रॉफिट्स और लॉस दिया हुआ है, तो आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2013 एंड 14 में जो है आपको प्रॉफिट्स हुए थे 13 लाख की, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद 14 एंड 15 में आपको जो है 4 लाख का लॉस हुआ था। अब स्टूडेंट्स जब लॉस आता है तो लॉस तो आप ऐड नहीं करते, लॉस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसलिए हमने 4 लाख को, जब आपके पास लॉस आएगा, लॉस की जो भी डिजिट होगी उसको आपने जो है किस में लिखना है, ब्रैकेट्स में लिखना है, ताकि जो है आप ब्रैकेट्स में लिख के इसको जो है आपको पता लग जाए कि ये जो है हमने माइनस करना है। यानी कि 2014-15 में हमें लॉस हुआ था, 2015 एंड 16 में जो है हमें 18 लाख रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, जिसको मैंने प्लस में लिख दिया। 16 एंड 17 में 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसको भी हमने प्लस में लिख दिया। 17 एंड 18 में हमने क्या हुआ, 8 लाख जो प्रॉफिट हुआ, इसको हमने प्लस में लिख दिया। अब हमने क्या करना, जो प्लस प्लस वाले थे सभी को ऐड कर लिया, ऐड करके सभी को 54 लाख आ जाता है। और जो आपके पास लॉस है यानी कि 4 लाख को हमने 54 लाख प्रॉफिट्स में से माइनस कर दिया, दैट इज द 50 लाख। यानी कि आपके जो नॉर्मल प्रॉफिट्स आए वो आए आपके पास 50 लाख। अब 50 लाख को अगर आपने एवरेज प्रॉफिट्स निकालना है, एवरेज प्रॉफिट्स निकालते समय आपने नॉर्मल प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर्स से जो है आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। और वैसे भी हमें जो काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी ऑलरेडी गिवन है कि जो प्रॉफिट्स हैं हमारे पास वो प्रीसीडिंग 5 ईयर्स के हैं। तो हमने जो है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके जो है हमारे पास कितना आ गया, 10 लाख जो है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स। अब एवरेज प्रॉफिट्स को हम नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से जो है क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारी गुडविल जो है हमारी आ गई, जो कि 10 लाख नॉर्मल प्रॉफिट्स आए थे, हमारे पास परचेजिंग ईयर 3 थे, तो हमारे पास गुडविल कितनी आएगी, दैट इज द 30 लाख रुपीज़। कितनी गुडविल आएगी, 30 लाख। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल जा क्वेश्चन था, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो दैट इज द एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट मेड। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है इसमें पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो की जाएगी, जिसको मैं भी समझाती हूँ आपको। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में कहते हैं कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए बी और सी जो है किसी पार्टनरशिप में जो है इक्वली मतलब बराबर के साझेदार हैं। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर, और उन्होंने डी को एडमिट किया, यानी कि एडमिट मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, मीन्स ज्वाइन किया अपने पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड शेयरिंग के लिए, तो वो भी इक्वल शेयर्स के लिए भी उसको भी इक्वल ही दिया जाएगा। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना, गुडविल किस ईयर्स, कितने ईयर्स की परचेज पे किया जाएगा, 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट्स का 4 ईयर्स परचेजिंग पे आपको क्या किया जाएगा, गुडविल फाइंड आउट करनी है। और जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थे वो आपके पास दैट इज थे लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स थे। स्टूडेंट्स क्लियर, 4 ईयर्स परचेजिंग एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स एंड लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स थे फॉर पास्ट 5 ईयर्स।
अब जो है आपके पास क्वेश्चंस जो गिवन है उसका जो है आप देखो, आप यहाँ पे ध्यान से, ईयर एंडेड यानी कि आपका जो साल स्टार्ट होता है 31 मार्च 2014 को जो आपके प्रॉफिट थे दैट इज़ द 30,000। 31 मार्च 2015 को जो प्रॉफिट्स थे आपके पास दैट इज 70,000। 31 मार्च 2016 को जो प्रॉफिट्स थे 1 लाख। 31 मार्च 2017 को 1,40,000 और फिर उसके बाद एट द एंड 1,20,000। 2018 में जो है आपके पास क्या है, लॉस। ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स आपने, ये बात क्या है आपके पास, लॉस। अब जो है उसमें कुछ एडजस्टमेंट दी हैं। अब एडजस्टमेंट क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2017 को साइकिल कॉस्टिंग ₹20,000 वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। 1 अप्रैल 2017 को जो है 20,000 रुपये की साइकिल थी जिसको गलती से जो है रॉन्गली डेबिट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से हमने क्या कर दिया, लॉस, मतलब जो है हमने इसको माइनस कर दिया। यानी कि ये हमारे प्रॉफिट्स थे, हमने क्या किया था, साइकिल की जो कॉस्ट थी 20,000 दैट इज हमारी एसेट्स थी, तो हमारे प्रॉफिट्स थे, ये जो है हमने क्या किया, इसको हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान के समझ के जो है माइनस कर दिया था। डेप्रिसिएशन ऑफ साइकिल वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25% कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। जब आप वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी तो जो साइकिल थी उसके ऊपर जो है 25% क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किया ना स्टूडेंट्स आपने, आप सभी ने जो है +1 क्लास में जो है डेप्रिसिएशन का एक फुल फ्लैश चैप्टर किया था कि डेप्रिसिएशन आपने कैसे फाइंड आउट करना होता है। अब जो है देखो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, सबसे पहले हम क्या करेंगे 31 मार्च। अब देखो ध्यान रखना स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो ऑन 1 अप्रैल 2017 को जो थी आपके पास साइकिल 20,000 की थी, ठीक है। इसका हमें जो है वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा, वो हम जो है साथ के साथ करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2014 को कितने प्रॉफिट्स थे 30,000 के, हम साथ के साथ करते जाएंगे। सेकंड जो है आपके पास 31 मार्च 2015 को मैंने पहले लिख लिया भी ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा ना लगे, इसलिए जो है आप जो है इस क्वेश्चन को जो है ताकि इजीली कर सकें। तो 2015 को जो है आपके पास प्रॉफिट्स कितने थे 70,000। 31 मार्च 2016 को जो प्रॉफिट्स थे आपके पास दैट इज 1 लाख। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखो 31 मार्च 2017 को आपके पास कितने प्रॉफिट्स थे, 31 मार्च 2017 को थे आपके पास जो प्रॉफिट्स थे वो थे 1,40,000। अब 1,40,000 आपके पास प्रॉफिट्स थे वो थे। अब यहाँ पे देखो जो उसने जो मशीनरी यानी कि जो साइकिल की कॉस्ट जो थी 20,000 की वो कब थी 1 अप्रैल 2017 को, लेकिन हमारा जो एंडिंग ईयर है वो 31 मार्च 2017 को जो प्रॉफिट थे वो 1,40,000 थे। आप कहेंगे कि मैम ये तो 1 अप्रैल 2017 को माइनस होने थे, जो 20,000 जो ऐड होने थे, जो उन्होंने साइकिल की कॉस्ट जो थी डेबिट की थी। नो, यहाँ पे आपने ये बात ध्यान में रखनी कि हमारा जो सेशन होता है किसी भी बिजनेस का, फर्म या कंपनी का जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है यहाँ पे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब 31 मार्च को तो हमारे प्रॉफिट्स हो चुके थे डिक्लेयर, लेकिन ये तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ ना, 1 अप्रैल को डाल लिया आपने, तो इट मीन्स ये कब जाएगी, कौन से फाइनेंशियल ईयर में जाएगी आपके 31 मार्च 2018 के प्रॉफिट्स एंड लॉस में। अब यहाँ पे आपने देखना है इसको। अब देखो यहाँ पे 1,20,000 को इसको जो है 2018 में क्या हुआ, लॉस हुआ। अब आपने इसका जो है वर्किंग नोट देना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था जब भी आपने कोई इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो उनका साथ के साथ आपको वर्किंग नोट्स देना पड़ेगा। अब 31 मार्च
2018 को उसको लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ था स्टूडेंट्स, उसको लॉस हुआ था 1,20,000 का, 1,20,000 का। अब जो कॉस्ट ऑफ साइकिल थी, ये तो लॉस है, समझ लो ना आप, लॉस। कॉस्ट ऑफ साइकिल थी जो कि डेबिट की गई थी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में से, ये हमारा क्या था, प्रॉफिट्स था। इसको हमने क्या कर देना है, प्लस, यानी कि ऐड अगर आप करोगे कितने की हुई है आपके पास, ये होगी 20,000। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 लाख का लॉस हो जाएगा। समझते हो ना, अगर माइनस की रकम बड़ी होती है और प्लस की रकम छोटी होती है तो आपका जो अगला पॉइंट आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट कहा गया था कि उसने जो है 25% डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल, साइकिल कितने की थी, 20,000 की, इसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन कितना आएगा, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 5,000। ये हमने जो है, क्योंकि जो 5,000 जो डेप्रिसिएशन है आपके पास, ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस। इसको क्या करना आपने, माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, यू नो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1,05,000 जो है आपके लॉस, नेट लॉस आ जाएंगे, ठीक है, नेट लॉस। ये यहाँ पर आपने क्या करना, अब 31 मार्च 2018 को जो है आपने यहाँ पे 1,05,000 के आपके नेचुरल में, एक्चुअल में क्या हुए, वो लॉस हुए, ठीक है। अब आपका जो है नेट प्रॉफिट कितना आएगा, अभी आपने क्या करना, प्लस प्लस को ऐड करना है सभी को और माइनस वाले को माइनस कर देना है, ठीक है। ये होगा 70 + 30 1 लाख, 1 और 1 2 लाख, 2 लाख, 2 और 2 4, 2 लाख, 3 लाख, 3,40,000। अब 3,40,000 में से 1,05,000 ये जो था आपका माइनस था, माइनस कर दो, 3 ये आ गया, 3 - 1 इज 2, यानी कि आपके जो प्रॉफिट्स आए दैट इज द 2,35,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है आपने क्या करना, एवरेज प्रॉफिट्स, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट्स आपके कितने आ गए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फार्मूला जरूर लिखना है हमने गुडविल कैलकुलेट करने का। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपके पास 2,35,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, कितने सालों के प्रॉफिट्स थे, 1 2 3 4 5, यू नो 5। तो आपके एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 5 4 = 20, 3 5 7 = 35, 47,000। एवरेज प्रॉफिट कितने आ गया आपके पास, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 47,000। अब आपने क्या करना है, गुडविल को कैसे निकालना, बाकी तो सेम आपके पास सेम फार्मूला रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। अब आपके पास गुडविल निकालने का एवरेज प्रॉफिट कितने आए थे, 47,000